सो हेलो एवरीवन, वेलकम है एमबीए अकेडमी की आज की क्लास में। तो आज होमोफोन्स कंटिन्यू करते हैं। 21 तक हो चुके थे, इसके बाद आज 22। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है एक्सेप्ट और दूसरा है एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये तो कॉमन है, सब जानते होंगे। एक्सेप्ट मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, है ना, उसको एक्सेप्ट कर लेना। और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है, आप इससे याद कर लो, एक्स एक्स का मतलब इसके अलावा, ये चीज हटा दो, है ना, तो के अलावा। आप ऐसे याद कर सकते हो कि इस एक्स का मतलब होता है कोई चीज हट गई, उसको हमने हटा दिया, तो इसका मतलब हो गया इसके अलावा। ठीक, और एक्सेप्ट का मतलब हो गया, इसी में एक वर्ड और लिख लो, उसको जैसे बोलते हैं एक्सपेक्ट, है ना, किसी चीज की एक्सपेक्टेशन होना। वर्ड इज एक्सपेक्ट। ये सब एक दूसरे से मैच करते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, है ना, थोड़ा थोड़ा डिफर है, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। और एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से उम्मीद करना। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे रखोगे, तो भूल जाता है। देखो, जहां पर ए डबल सी आ जाए, है ना, यानी ए और सी को हमने स्वीकार कर लिया। ठीक, एक्स का मतलब ये चीज हट गई, मैंने सी से एक्स को हटाया के अलावा, है ना। और एक्सपेक्ट, है ना, एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया हमको उम्मीद करना। जब दो लर्न हो जाएंगे तो एक्सपेक्ट ऑटोमेटिक अपने मन से याद हो जाएगा। ठीक, अब इंग्लिश लिख लो, टू रिसीव अ थिंग। ठीक, और एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। ठीक, और एक्सपेक्ट मतलब किसी से उम्मीद करना, तो क्या हो जाएगा, टू हो, किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद करना, इट्स कॉल्ड टू हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका पहला, मान लो मैंने लिखा अडॉप्ट, एक वर्ड है अडॉप्ट, दूसरा वर्ड है अडेप्ट, एंड थर्ड इज है अडॉप्ट। देखिए, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, अडॉप्ट, अडेप्ट और अडॉप्ट, सिर्फ ये तीनों चीजें आपकी अलग अलग है। एक में ओ है, एक में ई है और एक में ए है। अडॉप्ट मीन्स तो पता है भाई, किसी को गोद लेना, अपनाना, इसका मतलब हो गया गोद लेना, है ना। और अडेप्ट, अडेप्ट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है निपुण, बहुत ज्यादा कोई इसमें निपुण है, कौशल के सेंस में, है ना। और अडाप्ट, अडाप्ट का मतलब होता है ढालना, यानी किसी भी तरीके का एटमॉस्फेयर है और मैंने उस एटमॉस्फेयर में खुद को अडाप्ट कर लिया, खुद को उस माहौल में ढाल लिया। यहाँ पर ADAPT आता है, ठीक है। और अडॉप्ट, प्रोनाउंसिएशन ही अगर करेक्ट करोगे तो समझ जाओगे। अडॉप्ट जिसमें लिप्स थोड़ा ट्विस्ट हो, गोद लेना। अडेप्ट, ए का सेंस है निपुण, अडाप्ट यहाँ पर ढालना। ठीक, ADOPT गोद लेना, ADEPT निपुण होना, और ADAPT अडाप्ट, इसका मतलब होता है ढाल लेना। ठीक है, तो गोद लेना का मतलब क्या हो जाएगा, टेक अनदर पर्सन्स चाइल्ड लीगली, टेक अनदर पर्सन्स चाइल्ड, बट किस तरीके से, लीगली, ऐसे नहीं कि आप ऐसे उठा के चले आए, पूरी कानूनी व्यवस्था के साथ आप उसको जब लोगे तब। ठीक है, इसके बाद देखो, एडेप्ट मतलब होता है निपुण होना, बहुत ज्यादा किसी में आप मतलब कौशल के सेंस में, प्रोफिशिएंट होना, प्रोफिशिएंट होना। ठीक, और अडाप्ट मतलब ढाल लेना, टू चेंज अकॉर्डिंगली, टू चेंज अकॉर्डिंगली, मतलब उसके अनुसार आपने खुद को चेंज कर लिया, जो स्थिति थी उस स्थिति से आपने अपने आप को अडाप्ट कर लिया। मान लो आप
किसी रिचेस्ट फैमिली से आए हैं, फिर आपको इन लॉज के यहाँ कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो आपने अपने आप को उस सिचुएशन में अडाप्ट कर लिया, ढाल लिया, ठीक है। नंबर 23। 23 में क्या है? एक है अल्यूड, एक वर्ड है अल्यूड और एक वर्ड है एल्यूड, ठीक। एक वर्ड है अल्यूड और एक वर्ड है एल्यूड, एक में ए डबल एच है, एक में ई एल है, ठीक। अल्यूड का मतलब होता है उल्लेख करना, एक्सप्लेन करना, उल्लेख करना, ठीक। और एल्यूड का मतलब क्या होता है? किसी चीज से बचना, बचना, है ना। तो बचने के लिए क्या लिखोगे? टू एस्केप। और उल्लेख करना मतलब रेफर टू, ठीक। तो ये याद रखना, ए डबल एल है यानी ऑल, ऐसे याद कर सकते हो कि ऑल यानी मैंने सब चीज उल्लिखित कर दिया। और ई एल है यूडी मतलब मैं इससे बच रहा हूं, सो टू एस्केप। नाउ नेक्स्ट इज 24। पहला वर्ड है अल्टरनेट, सी। एक वर्ड मैंने लिखा अल्टरनेट और एक लिखा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव, ठीक। अल्टरनेट मीन्स क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक, कहते हैं ना अल्टरनेट डेज, यानी एक छोड़कर एक। अल्टरनेट डेज का क्या मतलब हुआ? मंडे देन वेडनेसडे यानी ट्यूसडे बीच में छूटा तो अल्टरनेट डेज हो गया। अल्टरनेटिव का क्या मतलब हो गया? विकल्प, इसका अल्टरनेटिव, है ना, विकल्प, ऑप्शन। जैसे मान लो कोई आप मेडिसिन लेने जाओ, सपोज करो आप डोलो लेने गए, वहां आपको डोलो नहीं मिल रही है, तो आपने बोला इसका अल्टरनेटिव दे दीजिए, मतलब फॉर्मूला वही हो बट मेडिसिन दूसरी हो, तो उसको अल्टरनेटिव बोलते हैं, ठीक। तो अल्टरनेट को वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, और विकल्प का मतलब ऑप्शनल, है ना, या फिर सब्सटीट्यूट, इसका सब्सटीट्यूट दे दीजिए। इस तरह से याद रखना, अल्टरनेटिव मतलब सब्सटीट्यूट और अल्टरनेट मतलब एक को ए छोड़कर ए, ठीक है। इसके बाद 25 देखो। 25 में क्या है? एक वर्ड है ऑरल, ए यू आर ए एल, और एक वर्ड है ओरल, ठीक। एक है ऑरल और एक है ओरल। ऑरल का मतलब क्या होता है? ये जो ऑरल होता है यानी ऑडियो, इससे आप इसको कनेक्ट करो, ऑडियो यानी कान से संबंधित, कान से संबंधित, ठीक। और ओरल का मतलब तो जानते हो, मौखिक, है ना। यानी वर्बल, ठीक। कान से संबंधित, रिलेटेड टू ईयर, ठीक। बात समझ आई? ऑरल और ओरल, ऑरल मतलब कान से संबंधित और ओरल मतलब मौखिक, ठीक है। नेक्स्ट इज 25, ओके। एक वर्ड है एक्सेस, ए डबल सी ई डबल एस, एक्सेस, और एक का मीन्स है एक्सेस, एक्सेस और एक्सेस, ठीक। तो वैसे एक बात याद रखो, जिसमें ई एक्स आ जाए, है ना, ये जो ई एक्स होता है, ये मोस्टली क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा के सेंस में या फिर अतिरिक्त के सेंस में ज्यादा यूज होता है ना। सो इसका मतलब हो गया प्रचुरता, यानी एक्सेस है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। और ये एक्सेस जो ए डबल सी है, इसका मतलब होता है वहां तक की पहुंच, आपकी पहुंच कहाँ है ना, ठीक। ये ध्यान से समझना, ई एक्स अगर जान गए कि एक्स्ट्रा है यानी प्रचुरता है, ठीक है। पहुंच का मतलब हो गया अप्रोच, और एक्सेस मतलब प्रचुरता का क्या हो जाएगा? मोर देन ड्यू,
जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज 26। देखो 26 में क्या है, एक वर्ड है अवर्स, AV1 है, AVERSE, एक वर्ड है अवर्स और दूसरा वर्ड है एडवर्स। क्लियर? एक वर्ड है अवर्स और एक वर्ड है एडवर्स। तो एवर्स मतलब होता है नापसंद करना, किसी को नापसंद करना, यानी आप नहीं पसंद करते हो किसी को। ठीक। और एडवर्स का क्या मतलब होता है? एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, ऐसे कैसे याद रखोगे? एवर्स मतलब हमें नहीं पसंद, और एडवर्स जब डी लग जाए समझो हम इसके अगेंस्ट हैं, विपरीत हैं। ठीक। इसका तो हो जाएगा टू डिसलाइक, और इसका हो जाएगा अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। ओके। नेक्स्ट एक ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कंप्लेन और कंप्लेंट मैंने कराया था, ऐसे ही एक वर्ड है एडवाइस और एडवाइस। देखो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ से भी समझ सकते हो। ये आपका नाउन है और ये आपका वर्ब है। ये जो सी है ये नाउन फॉर्म में है और एस है ये वर्ब फॉर्म है। जैसे मैं लिखूं आई हैव एन एडवाइस फॉर यू। ठीक। तो यह, और एक वर्ड है आई एडवाइज्ड यू। ये डाउट आपका आज क्लियर हो जाना चाहिए। जब मैंने आई हैव एन एडवाइस, मेरे पास एक एडवाइस है तुम्हारे लिए, ये नाउन है क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मिल चुकी। आई एडवाइज्ड यू, मैंने तुम्हें एडवाइस दिया, सलाह दी, ये एस आ गया मतलब ये वर्ब फॉर्म है। ठीक। सलाह देना जहां पर एक्शन वर्ड हो। ओके। नाउ नेक्स्ट 28 नंबर। 28 में है, पहला वर्ड मान लो अफेक्ट, अफेक्ट, और इसी के साथ का दूसरा है इफेक्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा वर्ड है। एक वर्ड है अफेक्ट और एक इसका इफेक्ट है ना। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का असर करना, असर करना। और इफेक्ट का क्या मतलब होता है? इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम, इसका क्या इफेक्ट आया, इसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है। अफेक्ट का मतलब असर करना और इफेक्ट का मतलब परिणाम। असर कर रहा है यानी टू इन्फ्लुएंस, टू इन्फ्लुएंस। अफेक्ट जहां ए डबल एफ हो वहां इन्फ्लुएंस है, असर कर रहा है, और जहां ई डबल एफ है ना, ई डबल एफ, इसका मतलब इसका रिजल्ट आना है, इसका क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक। उसके बाद 29, नेक्स्ट वर्ड इज 29 नंबर। तो 29 में एक वर्ड है अपोजिट, स्पेलिंग ध्यान देना, अपोजिट, और एक में है अपोजिट। ठीक है। एक में मैंने लिखा है अपोजिट और एक में अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त, कोई चीज एकदम परफेक्ट है, और अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, है ना, विलोम। ठीक। जिसमें ए डबल पी हो यानी कि ए उपयुक्त है उस चीज के लिए, सो प्रॉपर, और ऑपोजिट मतलब विलोम यानी कॉन्ट्रेरी, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रेरी। ए डबल पी है
उपयुक्त होगा, प्रॉपर। अपोजिट आता ही है कि विपरीत, यानी कॉन्ट्रेरी। नंबर 30। अब नंबर 30 में देखिए, एक वर्ड है अमेंड। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। एक वर्ड है अमेंड और एक वर्ड है एमेंड, EMEN। क्लियर? वन वर्ड इज अमेंड एंड अनदर इज एमेंड। ठीक है, एक में ए है, एक में ई है। तो इस वर्ड से तो सब नोन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड करता है, जिसमें ए होता है। इसका मतलब होता है संशोधन करना। इसका मतलब क्या हो गया? संशोधन करना। और इस एमेंड का क्या मतलब हो गया, जिसमें ई आ गया? अशुद्धियां निकाल देना। मतलब किसी ने कोई आर्टिकल या कुछ आपके सामने स्पीच वगैरह दिया, आपने उसमें फॉल्ट निकाली, यानी अशुद्धियां निकाली। ठीक, संशोधन करना। तो टू इम्प्रूव, बाई संशोधन किस लिए किया जाता है? उसको और अच्छा करने के लिए, यानी इम्प्रूव करने के लिए। ठीक, और अशुद्धियां निकालना, टू रिमूव द मिस्टेक। टू रिमूव द मिस्टेक। ये इतने होमोफोन्स देखिए, अमेंड और एमेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, और ई जहां आ जाए यानी अशुद्धियां निकाल देना। ठीक है, सो 31 देखो। 31 में एक वर्ड है अमोरल, अमोरल, और दूसरा वर्ड है इमोरल। अगर आप रूट वर्ड में जाओ तो जिस वर्ड के आगे आ लग जाए वो मोस्टली निगेटिव रिप्रेजेंट करता है, यानी इसका क्या मतलब हो जाएगा? नीतिहीन। ठीक है, नीतिहीन, नीतिहीन। और इमोरल मतलब क्या होता है? अनैतिक। ये डिफरेंस समझ लेना। अमोरल का ये मतलब नहीं होता है कि इसका आप अनैतिक से बिलोंग कर दो। ठीक है, नीतिहीन मतलब क्या हो गया? हैविंग नो मॉरल सेंस, हैविंग नो मॉरल सेंस। और इमोरल मतलब अनैतिक। इसका क्या मतलब हो जाएगा? नॉट कंफर्मिंग टू मॉरल स्टैंडर्ड्स, नॉट conforming to having moral standards। ठीक है, अमोरल और इमोरल में ये डिफरेंस आ लग रहा है, निगेटिव जाएगा यानी नीतिहीन, और इम मतलब हो गया वो अनैतिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इज 32। एक वर्ड होता है एंटिक्स, एक वर्ड होता है एंटिक्स एंड अनदर वर्ड इज एंटिक्स। प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, बस स्पेलिंग का डिफरेंस है। तो एक हो गया एंटिक्स और एक हो गया एंटिटीज। एंटिक्स का क्या मतलब हो गया? हंसाने के लिए की गई हरकत, हंसाने के लिए किया गया काम। कोई काम ऐसा करिए जानबूझ के, इंटेंशनली, कि जो जिससे किसी को हंसी आ जाए। और एंटिक्स का क्या मतलब हो गया? प्राचीन काल की वस्तु। ये बहुत एंटीक है ना? प्राचीन काल की वस्तुएं। ठीक, तो हंसाने के लिए कोई हरकत करना यानी ट्रिक्स आजमाना, ट्रिक्स टू मेक लव, है ना? और नेक्स्ट है प्राचीन काल की वस्तुएं, एंशियंट पीसेज ऑफ आर्ट, एंशियंट पीसेज ऑफ आर्ट। ठीक, एक हो गया एंटिक्स और एक हो गया एंटिक्स, सॉरी।
बस स्पेलिंग का डिफर है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज इट्स 33। देखिए 33 में क्या है, पहला वर्ड मान लीजिए लिखा मैंने अप्रेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड लिखा मैंने अप्रेज और एक वर्ड लिखा मैंने अप्राइज है, एक वर्ड लिखा मैंने अप्राइज। एक वर्ड है अप्रेज और एक वर्ड है अप्राइज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। अब ऐसा नहीं कि प्रेज मतलब प्रशंसा करना, अब भाई ए लग गया उसमें तो उसका मतलब हो गया बुराई करना। लेकिन देखिए इस प्रेज और इस ए के बीच में एक वर्ड पी, एक लेटर आ गया है ना, इसलिए ये निगेटिव सेंस में नहीं जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अप्राइज, और अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। एक वर्ड है अप्रेज, अप्रेज का मतलब हो गया मूल्यांकन, ठीक है। और एक वर्ड है अप्राइज, अप्राइज का मतलब हो गया सूचित करना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ, किसी चीज की वैल्यू निकालना, तो वैल्यू ऑफ। और किसी को सूचित करना यानी इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म, ठीक। तो अप्राइज मूल्यांकन करना किसी चीज का, प्राइज से रिलेट कर सकते हो। और अप्रेज यानी मूल्यांकन करना, और अप्राइज मतलब किसी को सूचित करना। नेक्स्ट इज 34। नंबर 34 इज, देखिए 34 में एक वर्ड है अल्यूजन और एक वर्ड है इल्यूजन, ठीक है। अल्यूजन मतलब होता है संदर्भ में, लेकिन ये याद रखना अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक। अप्रत्यक्ष रूप के सेंस में आता है अल्यूजन यानी ऑल, और इल्यूजन यानी कि भ्रम। जहां पर ILL आ जाए वहां भ्रम है, और जहां ऑल आ जाए वहां संदर्भ, मतलब पूरे का संदर्भ बताना है, ठीक है। अब इसकी सेकंड मीनिंग कैसे लिखोगे, अल्यूजन में लिख सकते हो इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस। और इल्यूजन में तो बहुत सी चीजें हैं, मान लीजिए कंफ्यूजन हो गया। और एक वर्ड होता है डिसेप्शन, एक वर्ड होता है डिसेप्शन, इसका मतलब भी होता है भ्रम, ठीक। डिसेप्शन मतलब भी हो गया आपका भ्रम। नेक्स्ट इज 35, ठीक। 35 में देखिए एक वर्ड है बोर, BOAR, और एक वर्ड है बोर। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग समझो, BOAR है और BORE है, ठीक है। एक में OAR, तो ये सुअर यानी पिग वाला जो होता है वो, जब OA एक साथ आए तब सुअर है। और जब BORE बोर मतलब होता है तो कहते हैं बर्दाश्त करना, किसी चीज को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, ठीक है। तो BOAR मतलब सुअर और BORE मतलब टॉलरेट करना। अच्छा, इसका एक मतलब और होता है पैदा करना, प्रोडक्शन के सेंस में, पैदा करना मीन्स टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस। बर्दाश्त करना टू टॉलरेट, टू टॉलरेट, सुअर अ पिग, ठीक। BOAR सुअर अ पिग, और BORE बर्दाश्त करना मतलब टू टॉलरेट या फिर टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है 36। अब 36 में एक वर्ड देखिए मैंने लिखा बॉट, एक वर्ड है बॉट एंड अनदर वर्ड इज ब्रॉट। ये तो खैर इजी है। बॉट मीन्स होता है खरीदना, बाय की सेकेंड फॉर्म है बॉट,
और ये ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है यानी लाना। ठीक, बॉट मीन्स खरीदना और ब्रॉट मीन्स लाना, दोनों ये बाय की सेकेंड फॉर्म है और ये ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, सो नेक्स्ट इट्स 37। ठीक है, अब 37 में देखिए मैंने एक वर्ड लिखा 37 में, बेनिफिशियल। एक वर्ड है बेनिफिशियल, एक है बेनिफिशियल और एक है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी, ठीक है। अब दोनों का मतलब क्या हुआ? बेनिफिशियल तो पता है, लाभदायक, है ना, लाभदायक। और बेनिफिशियरी का क्या मतलब हुआ? लाभान्वित पर्सन, लाभान्वित व्यक्ति। ठीक, याद रखना, बेनिफिशियल है तो लाभदायक है और बेनिफिशियर हो गया तो लाभान्वित व्यक्ति, मतलब ऐसा पर्सन जिसको किसी चीज से प्रॉफिट हुआ है, जिसको प्रॉफिट मिला है। ठीक है, इसका तो हो गया यूजफुल और इसका हो गया वन हु रिसीव्स बेनिफिट्स, जिसको बेनिफिट मिला है, जिसने किसी चीज से लाभ उठाया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 38। नेक्स्ट इज 38। 38 में देखिए एक वर्ड है डिस्क्रीट, DISCREET, DISCREET, डिस्क्रीट। और एक है डिस्क्रेट, एक वर्ड है डिस्क्रेट। ठीक, एक है डिस्क्रीट DE और एक है डिस्क्रेट। ठीक है, डिस्क्रेट में CRETE है। ओके, तो डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट मतलब होता है सचेत रहना, इस तरह से सचेत रहना ताकि आप अपने बिहेव से, अपने लैंग्वेज से, अपने वर्ड्स से किसी को हार्म ना पहुंचा पाओ। इस तरह से आपसे सचेत रहें, यानी अपने आप को, आप अपने व्यवहार के लिए सचेत रहो, है ना। सचेत रहना, आप इसको लिख सकते हो स्वयं के व्यवहार से। बात समझ लो कि आप अपने व्यवहार से इस तरह सचेत रहो कि आप कभी किसी को मतलब मिसवर्ड ना बोलो, कभी किसी को हर्ट ना करो। इस सेंस में डिस्क्रीट का यूज होता है। और डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? पृथक, मतलब ये इससे अलग है, डिस्क्रीट है। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया? सेपरेट या डिस्टिंक्ट। इसका मतलब हो गया सेपरेट या डिस्टिंक्ट। ठीक, और उसका क्या मतलब हो गया? केयरफुल। किस चीज से लिए? केयरफुल नॉट टू कॉज टू हार्म एनीवन। आप किसी को हार्म पहुंचाने का कारण न बनो, इस चीज के लिए आप केयरफुल हो। और डिस्क्रीट का मतलब हो गया पृथक या फिर सेपरेट। ओके, और डिस्टिंक्ट। नंबर 39। 39 में देखिए एक वर्ड है डिसीज, एक वर्ड है डिसीज और एक वर्ड है डिकेज। डिकेज, ध्यान से देखना, ये डिसीज तो सबको पता होगा और ये है डिकेज। ठीक है, तो डिसीज का मतलब होता है बीमारी, आप सभी लोग इससे नोन हो। और इस डिकीज का मतलब होता है मृत्यु, डेथ। ठीक है, ये हो गया इलनेस और ये हो गई डेथ। सो
ऑलवेज रिमेम्बर डिसीज बीमारी है, और डिकीज या ऐसे याद कर सकते हो सीज कर दिया यानी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। ठीक है। नंबर 40 एक है डिसेंट, मतलब बहुत डिसेंट है, DECENT, और एक है डेसेंट, DESCENT। ठीक है। हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं, तो ये डिसेंडिंग या डेसेंट उसी से रिलेट है, यानी ढलान। जहां पर SC आ जाए इसका मतलब हुआ ढलान, है ना। और जो डिसेंट है यानी बहुत सभ्य है वो इंसान, बहुत डिसेंट है। सिर्फ C आ जाए, CE यानी वो सभ्य है। ठीक है। और DESCENT यानी ढलान। ठीक है। तो इसका सेकंड मीनिंग लिख लो। ये हो जाए रिस्पेक्टेबल, भाई सभ्य है तभी हम उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। और ढलान मतलब नीचे की ओर उतरना, यानी डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, नीचे की तरफ आना, है ना, डाउनवर्ड मोशन। नंबर 41 अच्छा, इसमें एक वर्ड और लिख लो, ये भी साथ एग्जाम में आ जाए। एक वर्ड है डिसेंट, DISSENT। इसका मतलब होता है मतभेद, आपस में मतभेद होना। देखो अब कितनी चीजें हो गई। CE है सभ्यता, SC है ढलान, SS है तो मतभेद, मतलब 2 S हैं और दोनों में आपस में क्या चल रहा है, मतभेद चल रहा है। ऐसे याद कर सकते हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक, इसको याद कर सकते हो। SS है, ऐसे याद कर लो कि 2 S हैं और दोनों में डिफरेंस है, मतभेद है आपस में। और इसको याद कर लो कि SC ढलान, मतलब हमने देखो ऐसे याद करो कि S बाद में आता है और C पहले आता है अल्फाबेट में, तो हम ढलान की तरफ जा रहे हैं। पहले हम ऊपर थे, फिर हम अब नीचे आ रहे हैं, ढलान हो गई। CE है यानी सभ्यता है। ठीक है। सो कम टू द 41 में एक है डुअल और एक है ड्वेल। एक वर्ड है डुअल और एक है ड्वेल। आप तो यूज करते हैं ये वर्ड डुअल, है ना। जैसे बोलते हैं ना मोबाइल में डुअल सिम है, यानी 2 सिम लग सकते हैं, दोहरा। और ड्वेल का मतलब होता है युद्ध, द्वंद्व युद्ध, है ना, जिसमें युद्ध लड़ा जाता है, यानी द्वंद्व युद्ध। ठीक, दोहरा है, डुअल है, क्या कर सकते हैं, विद 2 पार्ट्स, जिसके 2 पार्ट हैं। जैसे कोई इंसान है वो आपके सामने आपकी अप्रिशिएशन करता है, बाद में आपके लिए मतलब बेकार शब्द बोलता है, आपकी क्रिटिसाइज आपको करता है, तो वो उसको बोलते हैं ना डुअल पर्सनालिटी है वो। और ड्वेल मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। ठीक है। अ फाइट बिटवीन 2 पर्सन यूजिंग गन्स और स्वॉर्ड्स, अ फाइट यूजिंग गन्स एंड स्वॉर्ड्स। ठीक। नेक्स्ट इज 42। नेक्स्ट इज 42। एक वर्ड है डिफेस, डिफेस, और एक वर्ड है इफेस, EFFACE। एक वर्ड है डिफेस और एक वर्ड है इफेस। डिफेस का मतलब होता है विकृत करना, विकृत करना। और एफेस का मतलब क्या हो गया, एफेस का मतलब होता है मिटा देना। इसको कैसे कर सकते हो, कैसे लर्न करोगे, किसी का फेस है और उसको हमने डीफेस कर दिया, यानी हमने उसको विकृत कर दिया। एफेस का मतलब क्या हो गया, एक फेस है जिसके इफेक्ट को मैंने खत्म कर दिया, मिटा दिया। ठीक, सिर्फ को रिलेट कर रहे हैं, एकदम रियल में न चले जाना। ठीक है। डिसफिगर कर दिया उसको हमने, उसका हमने विकृत कर दिया।
इससे याद रख सकते हैं कि फेस को हमने डिफेस कर दिया है, डिसफिगर कर दिया, और फेस को हमने इफेक्टलेस कर दिया, यानी हमने उसको मिटा दिया, वाइप आउट कर दिया, वाइप आउट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज 43। देखिए नेक्स्ट जो 3 वर्ड्स लिखे हैं ना, ये थोड़ा सा ना प्रोनाउंसिएशन में सेम है, ना स्पेलिंग में सेम है, बस इनकी मीनिंग अलग अलग है, सेंस कहीं ना कहीं एक निकलता है। डिनाई मतलब भी आप कहते हैं मना कर देना, डिक्लाइन मतलब भी होता है मना कर देना, रेफ्यूज मतलब भी मना कर देना होता है, लेकिन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? डिनाई मतलब होता है पूरी तरीके से उसका खंडन कर देना, ठीक है, किसी चीज का पूरी तरीके से खंडन कर देना। डिक्लाइन का मतलब होता है आपने उस चीज को अस्वीकार किया, अस्वीकार करना। और रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार कर देना, मतलब मना कर देना, इनकार कर देना। ठीक है, तो दोनों तीनों चीजों का सेंस अलग अलग है, ये अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, डिनाई का क्या होगा? टू डिक्लेयर अनट्रू, है ना। डिनाई का मतलब हो जाएगा टू डिक्लेयर अनट्रू। ठीक, और डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना, तो क्या हो जाएगा? रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन ऑफर, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन ऑफर। नेक्स्ट है रिफ्यूज मतलब मना करना, क्या हो जाएगा? शो अनविलिंगनेस टूवर्ड्स, किसी की तरफ आप अपनी इच्छा नहीं जता रहे हो, शो अनविलिंगनेस, शो अनविलिंगनेस टूवर्ड्स। ठीक, ये तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझ लो, डिनाई, डिक्लाइन और रिफ्यूज, तीनों बातें अपने आप में अलग अलग। नंबर 43, एक वर्ड है डेफी, डिफाई, और एक वर्ड है डेफी। वन इज डिफाई और अनदर इज डेफाई। ठीक है, डेफी मतलब होता है किसी बात का उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। और डेफाई मतलब क्या हो गया? ईश्वर बना देना, किसी चीज को हमने इतनी उसको वैल्यू दे दी कि हमने उसको ईश्वर बना दिया, ईश्वर का दर्जा दे दिया, ईश्वर बना दिया। ठीक, डेफाई का मतलब हुआ, डेफी का मतलब हुआ उल्लंघन करना, डेफाई का मतलब हुआ ईश्वर बना दिया। ठीक है, उल्लंघन करना यानी टू ब्रेक द लॉ, टू ब्रेक द लॉ। और ईश्वर बना देना मतलब टू मेक समवन और समथिंग अ गॉड, टू मेक समवन और समथिंग अ गॉड। ठीक है, नेक्स्ट इज 44, नेक्स्ट इज 44। एक वर्ड है डिफ्यूज, एक वर्ड है डिफ्यूज और एक वर्ड है डिफ्यूज। ठीक, वन इज डिफ्यूज एंड अनदर इज डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब हो गया तनाव कम करना, तनाव कम करना। कैसे याद करेंगे? कोई फ्यूज है ना, और उसको मैंने डिफ्यूज कर दिया, उसका तनाव मैंने कम कर दिया। ठीक है, बहुत फ्यूज था मतलब बहुत बुझा उझा बैठा हुआ था, फिर मैंने उसके तनाव को कम कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। और इसका क्या मतलब हुआ? डिफ्यूज मतलब किसी चीज को फैलाना या फिर अस्पष्ट। इस फ्यूज, ये फ्यूज क्यों है बंदा, ये मुझे पता नहीं, ये अस्पष्ट है। ये बंदा जो फ्यूज है इसका रीजन डिफरेंट है, मुझे पता नहीं कि वो क्यों मतलब फ्यूज है, तो अस्पष्ट है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? रिमूव द टेंशन, रिमूव द टेंशन। और इसका क्या मतलब हो जाएगा? स्प्रेड आउट, किसी चीज को फैला देना,
स्प्रेड आउट, या फिर अस्पष्ट है यानी अनक्लियर। ठीक, सो डिनाइड, डिक्लाइन, रिफ्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देन 43 डेफी एंड डेफाई, देन डिफ्यूज और डिफ्यूज। ठीक है, सो I have completed 44 homophones. I will upload another video, remain homophones. Okay, I will try to complete all homophones in tomorrow's class. If you like this video, please do subscribe and share it also. Thank you for watching this video. Have a nice day.